जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? मुबारक हो, ग्रैंड क्विज़ आप लोगों के इस बार हो रहे हैं और तैयारी कर रहे होंगे उम्मीद है। हम ना विद ENG 201 बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश आप लोगों का मिड टर्म का लास्ट लेसन है, लेसन नंबर 22, राइटिंग शॉर्ट रिपोर्ट्स टॉपिक का नाम है। इसमें आप लोगों को रिपोर्ट्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, उनको कैसे लिखना है और वो सारी चीज़ें आपको इस लेसन में बताई जाएंगी। पीछे आपने मेमोरेंडम भी टॉपिक किया है, उसके बाद लेटर्स किए हैं, जॉब एप्लीकेशन लेटर भी लिखवाए हैं आप लोगों से, आप लोगों को बताया है उनको कैसे लिखना है। अब शॉर्ट रिपोर्ट्स की बारी है। रिपोर्ट्स हैं क्या चीज़? रिपोर्ट्स जो है डॉक्यूमेंट्स हैं विच प्रेजेंट फोकस्ड सेलेंट कंटेंट टू अ स्पेसिफिक ऑडियंस। एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए हम लोग वो रिपोर्ट तैयार करते हैं। अब आप अगर रिपोर्ट जो है वो देख लें, सिंपल अगर आप लोगों को मैं कहूँ तो जब हॉस्पिटल्स में ये टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं तो उसकी जो रिपोर्ट आती है वो एक सिंपल रिपोर्ट है, एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए होती है कि जिसका टेस्ट ब्लड ग्रुप लिया गया, सैंपल लिया गया, उसी का ही उन्होंने रिपोर्ट तैयार करके उसको देनी होती है। अब शायद आप लोगों को थोड़ी सी क्लियर हो जाए रिपोर्ट का आखिर रिपोर्ट है क्या चीज़। रिपोर्ट्स आर ऑफन यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। रिपोर्ट जो है वो किसके रिजल्ट शो करता है आप लोगों को? एक्सपेरिमेंट के, इन्वेस्टिगेशन के और इंक्वायरी के। यह आपका हो गया क्विज। यू मे बी सरप्राइज्ड दैट अ वैरायटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्वालिफाई एज रिपोर्ट्स। बहुत से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हम लोग उनको रिपोर्ट्स का नाम देते हैं, और द वर्ड report covers everything from pre-printed form to brief, informal letters and memos to 3-volume manuscript। ये आप लोगों का क्विज़ है और ये क्विज़ मैंने पिछली दफ़ा देखा था ग्रैंड क्विज़ में आप लोगों के आता हुआ कि जो रिपोर्ट्स हैं वो कवर करती हैं आप लोगों की प्री प्रिंटिंग फॉर्म होती है, उनकी ब्रीफ होती है थोड़ी सी, और इनफॉर्मल होती है, उसमें आप लोगों से कोई एरा वगैरह वो बात नहीं की जाती, इधर उधर की बात नहीं की जाती। फॉर्मल एक सिंपल जो चीज़ जिस चीज़ के लिए आपका ब्लड सैंपल लिया गया उसी का आपको रिजल्ट दे दी जाएगा। इसके अलावा कोई अदर जो है चीज़ उस पर मेंशन नहीं होगी। नेक्स्ट है, इट शुड बी नोटेड दैट रिपोर्ट्स आर कंसिडर्ड टू बी लीगल डॉक्यूमेंट्स इन द वर्क प्लेस एंड दस दे नीड टू बी प्रिसाइज, एक्यूरेट एंड डिफ़िकल्ट टू मिस इंटरप्रेट। ठीक है, ये भी चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है, व्हाट मेक्स अ गुड रिपोर्ट। गुड रिपोर्ट कैसे बनती है आपकी? उनमें 3 चीज़ें कॉमन होती हैं, 3 चीज़ें पाई जाती हैं, या आप लोग कह लें कि गुड रिपोर्ट बनाने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। इंफॉर्मेशन जो है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, दोबारा से आ जाए, आपका सैंपल लिया गया है, सैंपल आपने ब्लड सैंपल दिया है और उसको उन्होंने कहा है कि जी मेरा ब्लड ग्रुप चेक करना है, और ये नहीं हो सकता कि आपने ब्लड ग्रुप के लिए अपना ब्लड सैंपल दिया है और आपको किसी और चीज़ का वो टेस्ट करके आपको एक जी चिट पकड़ा दें, जी आपका रिपोर्ट तैयार होगी। ऐसा नहीं हो सकता। जो चीज़ आपने मांगी है वही आपको चीज़ एक्यूरेटली दी जाएगी। द कंटेंट शो राइटर्स गुड जजमेंट। उनकी जजमेंट पूरी अच्छे से होगी राइटर्स की, मतलब जिन्होंने आपका ब्लड ग्रुप सैंपल के तौर पर लिया था। द फॉर्मेट, स्टाइल एंड ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्ड टू रीडर्स नीड। और जो उसमें कंटेंट वगैरह होगा, जो भी स्टाइल या जो भी चीज़ उसमें लिखी होगी वो रीडर्स की नीड होगी। मतलब हमने कहा है कि हमारा ब्लड सैंपल चेक कर दो, आपको उस एक पेज पे, रिपोर्ट पे आप लोगों को ब्लड ग्रुप बता दिया जाएगा, ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है, जो भी है आपको मेंशन कर दिया जाएगा, और वो रीडर ने पढ़ के उसको जज कर लेना है कि उसका जो है ब्लड ग्रुप क्या है। एक्यूरेसी, द फर्स्ट थिंग अ बिजनेस रिपोर्ट। अब आप लोग ब्लड ग्रुप, मैंने आप लोगों को सिर्फ एक समझाने के लिए एग्जांपल दी थी कि शायद आप लोगों को चीज़ समझ आ जाए। अब वापस आ जाए, आप लोग जो है बिजनेस कर रहे हैं और अब एक्यूरेसी लेके आनी है आपने अपनी रिपोर्ट में। अब बिजनेस जब करेंगे तो उसमें रिपोर्ट्स वगैरह तैयार करनी है आपने, तो उसमें एक्यूरेसी कैसे होगी?
रिपोर्ट मस्ट लर्न टू डू इज़ टू टेल द ट्रूथ। आपने जो भी रिपोर्ट तैयार करनी है, अगर आपने एक प्रोडक्ट बनाया, मैं कहती हूँ कि जी बल्ब बनाए गए हैं, तो आपने उसमें जो रिपोर्ट लिखनी है वो एक्यूरेट लिखनी है कि इतना जो है हमने बल्ब तैयार किया है और इतनी प्रोडक्शन हम लोगों ने तैयार करने के बाद इतनी प्राइस रख दी है और यही जो है आगे हमने सेल की है। अब अगर एक्यूरेसी या रिपोर्ट तैयार करने में आप लोगों को कहूँ कि मैं, वो जो कहते होते हैं कि आप से रिसर्च करें, रिसर्च प्रोग्राम करें, तो वो इस रिपोर्ट को अच्छे तरीके से मेंशन कर सकते हैं। टू एंश्योर एक्यूरेसी, अगर एक्यूरेसी आपने चेक करनी है तो दो चीज़ें करनी है। चेक द फैक्ट्स, अगर उन्होंने कोई आपको पीछे बैकग्राउंड से कोई पॉइंट ऑफ व्यू दिया हुआ है तो उसको देख लें कि आया उन्होंने जो आपको रिपोर्ट तैयार करके दी है वो सच्चाई पे मबनी है या उसमें कोई आपको उल्टी बात या गलत बयानी जो की होती है वो है कि नहीं है। रिड्यूस डिस्टॉर्शन, आपकी डिस्टॉर्शन नहीं होनी चाहिए। एक्यूरेसी अगर हो रही है तो एक्यूरेसी में डिस्टॉर्शन नहीं होगी, आपने इधर उधर की बात से परहेज करनी है। डिस्क्राइब फैक्ट्स एंड इवेंट्स इन कंक्रीट टर्म्स, इनको देख लें। ये मैं चीज़ जो है रीड नहीं करूँगी, जो चीज़ उन्होंने लिखी हुई है वो आपको सिंपल बता दूँगी कि हाँ जी ये चीज़ उन्होंने बताई हुई है, इसको देख लीजिए आप। पॉइंट क्या है, डिस्क्राइब फैक्ट्स एंड इवेंट्स इन अ कंक्रीट टर्म। कंक्रीट टर्म क्या होता है कि आपने ये नहीं कहना कि हाँ जी हमारी जो सेल्स है वो बहुत ज़्यादा स्काई रॉकेटेड होगी या मतलब आसमानों को छू गया या बहुत ज़्यादा हो गए। आपने मेंशन करनी है कि आपकी सेल्स जो है कितने से कितने रुपीज़ में इंक्रीज़ हुई है। जब हम लोग रुपीज़ डाल देते हैं, अब मैं कह रही हूँ कि जी मैं बल्ब मैंने प्रोड्यूस किए हैं हमारी फैक्ट्री ने, और हमारी फैक्ट्री का पिछली दफ़ा बल्ब जो है वो 100 बिके थे, सेल हुए थे, और नेक्स्ट टाइम जो है जी हमारे 500 सेल हो गए। तो जब हम लोग 500 कहेंगे लोगों के दिल को भी धचका लगेगा, हाय इनके बल्ब में ऐसा क्या था जो 500 सेल हो गए। तो जो नंबर होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं आप लोगों की कंक्रीट टर्म्स में, या आप ये कह लो कि आपके एक नज़र डालते ही चीज़ पता चल जाती है। अब अगर आप बिजनेस से हट के वही अपना ब्लड ग्रुप लेते हो या कोई और चेक करवाते हो, रेड ब्लड सेल चेक करवाते हो, तो वो बाकायदा एक नंबरिंग में आपको दी जाती हैं कि हाँ जी आपकी इतनी रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल है। एक नज़र डालते ही हमें पता चल जाता है कि हाँ जी हमारे अंदर किस चीज़ की कमी है या हमारे अंदर ब्लड की कमी है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट है पुट द फैक्ट्स इन पर्सपेक्टिव। अब यहाँ पे भी वही बात है कि आपने जो है अगर किसी को रेफरेंस देना है या किसी को कोई बात समझानी है तो वहाँ पे भी आपने फैक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा देने हैं, नंबरिंग पर ज़्यादा फोकस करनी है। इन्होंने जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि आप अगर किसी को कहते हो कि जो स्टॉक एक्सचेंज है या उनमें जितनी भी एक्सचेंजिंग वगैरह हो रही है वो 3 वीक्स में डबल हो गई है। अब ये एक पार्शियल पिक्चर है, उसको नहीं पता कि पहले कितनी थी अब कितनी हो गई है या 3 वीक्स में कितनी डबल हुई है। लेकिन अब जब आप सिंपल एग्जैक्ट मीनिंग में कहोगे कि हाँ जी स्टॉक की जो वैल्यू है वो डबल हुई है 3 वीक्स में, राइजिंग फ्रॉम 2 to 4 पर शेयर ऑन द रूमर ऑफ पोटेंशियल मार्जर। तो 2 to 4 से पता लग रहा है कि 2 रुपये से आपकी जो राइज हुई है वो 4 रुपये तक हुई है और इतना ज़्यादा जो है चेंज हुआ है। इससे क्या होता है कि लोग आपकी बात को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं और आप जो चीज़ उनको समझाना चाह रहे हो या आपके माइंड में जो चीज़ है वो उनके माइंड तक पहुंचती है। गिव प्लेंटी ऑफ एविडेंस फॉर योर कंक्लूजन्स। आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है सबूत देने हैं अपनी बात को प्रूव करने के लिए। अब इसमें क्या होगा, हाँ जी इसमें क्या होगा कि आपको जितने ज़्यादा आप अपने बात को मनवाने के लिए सबूत देंगे, जाहिर बात है अब आपको मैं कहती हूँ कि जी कोर्ट में एक फ़ैसला होना है, तो वो फ़ैसला कैसे होता है, जिसके पास जितने ज़्यादा अच्छे सबूत होते हैं, ये जितने ज़्यादा सबूत होते हैं उनकी जो है बना पर फैसला करते हैं। आपके पास अपनी बात को मनवाने के लिए जितने ज़्यादा सबूत होंगे लोग आपकी बात को उतना ज़्यादा अच्छे से समझेंगे।
नेक्स्ट है प्रेजेंट ओनली ऑब्जेक्टिव एविडेंस एंड वेरीफाइएबल कंक्लूजन्स। आपने क्या करना है, ये नहीं है कि आप जो भी एविडेंस देंगे, सबूत देंगे, वो पिछले कई बरसों सदियों से जी सदियों पहले हुई हो। आपने वो एविडेंस, वो सबूत देने जो आजकल के दौर में चल रहे हों और लोगों को समझ आए। ठीक है। ट्राई टू अवॉइड ड्राइंग कंक्लूजन्स फ्रॉम लेस इंफॉर्मेशन एंड डज नॉट अज्यूम दैट अ प्रीसीडिंग इवेंट इज अ कॉज ऑफ व्हाट फॉलोज। वही बात है, जितनी बात पुरानी हो जाती है ना, उतना लोग उस बात को भूल जाते हैं। आप लोग खुद देख लें कि कोई बात हुई है, आपका किसी से झगड़ा हुआ है, झगड़ा तो है वो ऐसी चीज़ है जो हम लोग सदियों तक अपने दिल में लेके बैठे रहते हैं कि हाँ जी इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया था, लेकिन इसको मैंने छोड़ना नहीं है। झगड़े को छोड़ते हैं, ये इस टॉपिक से रिलेट नहीं होगा। आपको वैसे मैं बता रही हूँ कि आपने वो सबूत देने हैं जो बहुत ज़्यादा पहले ना हो चुके हो, प्रेजेंट के दौर में हो रहे हो, ताकि लोग आपकी बात को अच्छे तरीके से समझ सकें। नेक्स्ट है कीप योर पर्सनल बायसेस इन चेक। आपने ये नहीं करना किसी को वो हमारे इस्लाम में है कि अरबी को अजमी पर फोकियत नहीं है, अजमी को अरबी पर नहीं है, काले को गोरे पर नहीं है, गोरे को काले पर नहीं है। वही बात है कि आपने बायसनेस नहीं दिखानी। किसी आजकल के दौर में कहा जाता है, शायद आप लोगों ने सुना हो या ना सुना हो, लोगों ने, आप लोगों ने, कि लड़के जो हैं वो बहुत ज़्यादा दिल के करीब होते हैं। वही चीज़ है कि आपने जेंडर में फ़र्क नहीं करना, ना आपने अपने किसी बात में जेंडर वर्ड यूज़ करना है। आप ओवरऑल बात करेंगे, आपकी जो बात है आपको नहीं पता कि वो किसी फीमेल के हाथ में रिपोर्ट जा रही है या मेल के हाथ में, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। नेक्स्ट है रोल ऑफ कंटेंट इन राइटर्स गुड जजमेंट। आपकी जो गुड जजमेंट होनी चाहिए थी उसमें क्या क्या चीज़ आती है। गेटिंग द मेन आइडिया एट द बिगनिंग ऑफ द रिपोर्ट। ठीक है, जो मेन आइडिया है वो आपकी बिगनिंग में, स्टार्ट में हो जाएगा रिपोर्ट में। सीइंग द फैक्ट्स, और उसमें फैक्ट्स भी मौजूद होंगे। रिसीविंग द होल स्टोरी, और सारी स्टोरी आपको रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर से पता चल जाती है कि हाँ जी आप में ये कमी है, आप ऐसे मेडिसिन लें और उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे। रीडिंग लैंग्वेज दे कैन अंडरस्टैंड, और लैंग्वेज भी ऐसी होती है जो आम इंसान भी अगर पढ़ना चाहे तो वो उसको समझ सकता है। लर्निंग समथिंग दैट विल मेक देयर जॉब ईजियर। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिव, हाँ जी रिस्पॉन्सिव ही है ना, हाँ जी रिस्पॉन्सिव फॉर्मेट स्टाइल एंड ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड जो पॉइंट था उनका रिपोर्ट को अच्छे तरीके से लिखने में, वो ये था कि रिस्पॉन्सिव फॉर्मेट स्टाइल और ऑर्गेनाइजेशन। उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी हुई है, उसका स्टाइल क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है। तो बिफोर राइटिंग यू मस्ट डिसाइड वेदर टू यूज़ अ लेटर, मेमो और मैन्यूस्क्रिप्ट फॉर्मेट। आपने ये देखना है कि आपने क्या चीज़ लिखनी है, वो लेटर है, मेमो है, आया मैन्यूस्क्रिप्ट है, या आप जॉब एप्लीकेशन जो भी लिख रहे हो। उसके बाद आपने क्या लिखना है कि टू वेदर टू ग्रुप योर आइडियाज़ वन वे और अनदर। आप जो है अपने आइडियाज़ को किस तरह से पेश करना चाह रहे हैं, एक तरीका अपनाते हैं या एक से ज़्यादा। वेदर टू एम्प्लॉय एन इनफॉर्मल स्टाइल, और आप स्टाइल कैसा होगा आपका, ये भी आपने इसी फॉर्मेट स्टाइल और ऑर्गेनाइजेशन में देखना है। ये चीज़ें आपकी इम्पॉर्टेंट हैं वैसे। When making decision about the format, style and organization of a report, consider its origin, subject, timing, distribution, purpose and probable reception. Next है आप लोगों का what subject does the report cover। आपके रिपोर्ट में कौन सा सब्जेक्ट कवर होता है, तो the subject of the business report affects its format and vocabulary। ये आपका क्विज है। एग्जाम्पल उन्होंने एक दी हुई है, एन ऑडिट रिपोर्ट वुड कंटेन अ लॉट मोर नंबर्स ऑफन इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। जो ऑडिट रिपोर्ट होती है ना आपकी, उनमें बहुत ज़्यादा नंबर्स यूज़ किए जाते हैं, काउंटिंग जो होती है 1 2 3 4, और उसमें टेबल्स भी यूज़ होते हैं, और टेबल को ही आपके
नंबरिंग दी होती है कि हाँ जी ये टेबल है। आम जो है आपका MS एक्सेल जो है, ऑफिस वर्ड जो है, वो चीज़ आती है आपकी इसमें। नेक्स्ट है व्हाई इज़ द रिपोर्ट बीइंग प्रिपेयर्ड। रिपोर्ट प्रिपेयर क्यों की जाती है? तो रिपोर्ट कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। अब ये आपका MCQs है कि आपकी रिपोर्ट्स क्यों तैयार की जाती हैं। इंफॉर्मेशनल होती है, एनालिटिकल होती है, या परसुएसिव होती है। 3 टाइप्स की रिपोर्ट होती हैं आपकी। इंफॉर्मेशनल है तो जाहिर बात है इसमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही होगी या इंस्ट्रक्ट किया जा रहा होगा, आपको कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन दी जा रही होगी। पहला पॉइंट है इन्फॉर्म आर इंस्ट्रक्शन। रीडर सी द डिटेल्स ऑफ इवेंट, एक्टिविटीज और कंडीशन। आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जाहिर बात है रीडर ने जब उस रिपोर्ट का पढ़ना है तो उसको कोई ना कोई इवेंट उसमें नज़र आएगा, कोई ना कोई एक्टिविटी या कंडीशन नज़र आएगी। कंडीशन क्या है कि आपका ब्लड जो है वो कम है आपकी बॉडी में, और आपको कंडीशन दी जा रही है कि आप अच्छे से खाएं और मेडिसिन लें ताकि आप में जो कमी है ब्लड की वो ख़त्म हो। नॉन एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन, नॉन नहीं है था, नो है। नो एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन, नो कंक्लूजन एंड नो रिकमेंडेशन। इंफॉर्मेशन में आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, आपको कंक्लूजन नहीं दिया जाएगा, कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं की जाएगी कि आप ये काम कर लें तो आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है एक चीज़ की जो आपको रिपोर्ट में दे दी जाएगी। अब यहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन क्या होगी आपकी, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि फ़लाँ इंस्टीट्यूट में या फ़लाँ एरिया में किसी को लड़ाई वगैरह होगी या ये जो भी है, तो उसमें आप उनको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहे कि आप आए, लाजमी आए, उनको पकड़ लें या उनकी लड़ाई ख़त्म करवा दें। वो तो उनका काम है जिनको आपने रिपोर्ट लिख दिया या लेटर लिख दिया। एनालिटिकल, रिटर्न टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। एनालिटिकल जब रिपोर्ट्स लिखी जाती हैं उसमें आप लोग राइट करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इंफॉर्मेशन इज एनालाइज्ड और कंक्लूजन्स आर ड्रॉन एंड रिकमेंडेशंस आर मेड। एनालिटिकल में आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग भी बताई जाती हैं, इंफॉर्मेशन पर एनालाइज भी किया जाता है, आपको कंक्लूजन्स भी बताए जाते हैं और रिकमेंडेशंस भी बताई जाती हैं। ये आपके क्विज हैं, इनको याद कर लीजिए। वो कह देते हैं कौन सी रिपोर्ट में आपको कंक्लूजन और रिकमेंडेशन दी जाती हैं। तो इंफॉर्मेशन, एनालिटिकल, परसुएसिव या मेमोरेंडम, तो आपका जो एनालिटिकल है वो करेक्ट आंसर होगा। परसुएसिव एंड एक्सटेंशन ऑफ एनालिटिकल रिपोर्ट्स, मेन फोकस इज टू सेल एन आइडिया, सर्विस और प्रोडक्ट। परसुएसिव में आपने कोई ना कोई चीज़ अपनी बेचनी होती है, वो आइडिया भी हो सकता है, आपकी कोई सर्विस भी हो सकती है, आपका कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट है आप लोगों की शॉर्ट रिपोर्ट्स। पहले आपको रिपोर्ट्स बताई गई थी, अब आपको शॉर्ट रिपोर्ट के बारे में बताया जाएगा। द शॉर्ट इनफॉर्मल रिपोर्ट इज यूजुअली सबमिटेड इन द फॉर्म ऑफ लेटर और मेमोरेंडम। फिर से वही आपका लेटर और मेमोरेंडम आ गया। आपने घूम घुमा के चीज़ जो करनी है वो है मेमोरेंडम, लेटर, जॉब एप्लीकेशन लेटर, ये चीज़ें, ठीक है। उनको आगे से उन्होंने फर्दर आपको बता दिया कि ये शॉर्ट रिपोर्ट्स हैं या लॉन्ग है या इनफॉर्मल है, फॉर्मल है, तो ये सारी चीज़ें आपके आगे। ये आपका MCQ था। द शॉर्ट रिपोर्ट may range from short statement of facts presented on a single page to a long presentation taking several pages, ठीक है। आपकी जो शॉर्ट रिपोर्ट्स हैं वो एक सिंपल फैक्ट भी हो सकता है, छोटा सा सच, लेकिन उसके साथ साथ एक सिंगल पेज पे भी आप रिपोर्ट दे सकते हैं। लेकिन कभी कभी आपकी रिपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी भी होती है, सेवरल पेजेस भी होती है। आपका क्विज था ये। इट डज नॉट कैरी अ कवर, इसका कोई कवर नहीं होता, टेबल ऑफ कंटेंट और एनी स्पेशल डिस्प्ले। शॉर्ट रिपोर्ट है, जिस तरह आपका वो जो कोई बुक हो उसका बाकायदा ऊपर कवर होता है, अच्छे से उसका मेंटेन किया जाता है, ऐसी चीज़ शॉर्ट रिपोर्ट में नहीं है। अपनी रिपोर्ट देख लें, फिर से दोबारा हॉस्पिटल में पहुंच जाएं। जब आपकी रिपोर्ट आती है कोई भी, तो उसको उन्होंने
किसी आपको एनवेलप में कवर करके नहीं दिया होता, कंटेंट नहीं होता उसका, ना कोई उसका स्पेशल डिस्प्ले होता है, जो चीज़ आपने मांगी है वही आपके सामने पेश कर दी जाती है। इन स्टाइल शॉर्ट रिपोर्ट इज़ पर्सनल, इनफॉर्मल एंड रिलैक्स्ड। ये आपका फिर से क्विज है। प्लानिंग शॉर्ट रिपोर्ट्स, अगर आपने शॉर्ट रिपोर्ट्स लिखनी है तो वो कैसे प्लान करना है, क्या चीज़ है। व्हेन प्लानिंग शॉर्ट रिपोर्ट्स बी श्योर टू फॉलो द रिपोर्ट राइटिंग कस्टम्स दैट योर ऑडियंस एक्सेप्ट। फॉलोइंग 3 एलिमेंट्स इन्फ्लुएंस लेंथ एंड फॉर्मेट ऑफ योर रिपोर्ट। आपके 3 एलिमेंट्स हैं जो आपके लेंथ और फॉर्मेट को ज्वाइन करते हैं, मीट करते हैं। वो है ऑडियंस, पर्पस और सब्जेक्ट मैटर। अब शॉर्ट रिपोर्ट का फॉर्मेट देख लें। अगर तो आप प्री प्रिंटेड फॉर्म कर रहे हैं, ऊपर आपको बताई थी कि शॉर्ट रिपोर्ट्स की टाइप्स कैसी हैं। प्री प्रिंटेड भी फॉर्म होती है, लेटर भी होता है, मेमोज भी होती हैं। तो उसी में आपको बताया जा रहा है कि आपने प्री प्रिंटेड फॉर्म में अगर रिपोर्ट पेश करनी है तो वो कैसी होगी, लेटर में कैसी होगी, मेमो में कैसी होगी। दिस टाइप ऑफ फॉर्मेट इज बेसिकली फॉर फिल इन द ब्लैंक्स रिपोर्ट। प्री प्रिंटेड फॉर्म है आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स, जो आप लोग पेपर में करते होते थे, ठीक है। मतलब आपको उसमें नंबरिंग दे दी जाती थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको पता चल जाता था देखते ही कि आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स कितनी है, 10 है, ठीक है। इट डील्स विथ रूटीन इंफॉर्मेशन विच इज़ ऑफन मेनली न्यूमेरिकल। आपकी ये जो प्री प्रिंटेड फॉर्म होती हैं फिलिंग द ब्लैंक्स से रिलेटेड होती है रिपोर्ट्स, और इनकी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन भी आपको दी जाती है साथ साथ। नेक्स्ट है लेटर। दिस फॉर्मेट इज यूज्ड फॉर रिपोर्ट्स दैट आर डायरेक्ट टू आउटसाइडर्स। पहले भी मैंने आपको बताया था जो मेमोज होता है वो आपके विद इन ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। आपने किसी से बात करनी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो आप मेमो रैंडम लिखेंगे उनको, और अगर आउटसाइडर रीडर्स हैं या आप किसी बाहर के लोगों से बात करना चाहते हैं तो आप लेटर लिखेंगे। एंड कंटेन 5 और फ्यूअर पेजेस। आप अगर लेटर लिख रहे हो बाहर के लोगों को, किसी से आपने अपने प्रोडक्ट जो है बेचने हैं किसी को, तो उसमें आपके लेटर के पेजेस 5 होंगे या इससे कम होंगे। दे फॉलो द नॉर्मल लेटर फॉर्मेट। जैसे आपका सिंपल लेटर लिखते हैं वैसे ही आपने लिखना है, लेकिन आपके पेजेस जो हैं वो 5 या इससे कम कवर करेंगे, और आपने डायरेक्ट बात करनी है, कम्युनिकेशन करनी है आउटसाइडर से। मेमोस, ये मेमो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्मेट, और ये मोस्ट कॉमन फॉर्मेट है आपका क्विज है। कभी कभी मैं MCQs बोल दूँ तो उसको समझ लीजिएगा, वो क्विज कह रही होती हूँ मैं, बस भूल जाती हूँ। कॉमन फॉर्मेट फॉर शॉर्ट इनफॉर्मल रिपोर्ट्स है। इनफॉर्मल रिपोर्ट है ये मेमोरेंडम, और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आपने बात करनी होती है। मेमोज है 4 हेडिंग्स, वही आपको याद होगा, टू, फ्रॉम, डेट एंड सब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी मैन्यूस्क्रिप्ट। फॉर अ फॉर्मल अप्रोच मैन्यूस्क्रिप्ट्स रेंज फ्रॉम अ फ्यू पेज टू अ सेवरल 100 पेजेस। सबसे ज़्यादा जो बड़ी आपकी रिपोर्ट है वो मैन्यूस्क्रिप्ट होती है, उससे थोड़ी सी अच्छी है वो लेटर है, सबसे अच्छी प्री प्रिंटेड फॉर्म है सिंपल फिलिंग द ब्लैंक्स। एक लाइन में एक वर्ड में आंसर दे, चलें जी। अच्छा जी, नेक्स्ट आप लोगों का एस्टैब्लिशिंग अ बेसिक स्ट्रक्चर। चॉइस ऑफ अ स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्स 3 डिसीजन। आपने अगर स्ट्रक्चर तैयार करना है तो उसमें आपने क्या करना है, व्हाट टू से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और टॉपिकल और लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आपने अपनी जो रिपोर्ट तैयार करनी है उसमें क्या कहना है, डायरेक्टली कहना है या इनडायरेक्टली कहना है। अब इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपको पता होगा। डायरेक्टली बात हम लोग सीधा वो जो कहते थे मुंह पे मारना बात वो है, लेकिन इनडायरेक्ट बात आप किसी का दिल भी हर्ट ना करो और अपनी बात भी कह दो जी। नेक्स्ट आप लोगों का की पॉइंट्स टू कवर, जो पॉइंट्स आपने कवर करने हैं उसमें वही चीज़ देख लें। योर रिपोर्ट शुड आंसर ऑडियंस की क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ऑडियंस की तरफ से वही आपके अपनी रिपोर्ट में आंसर करते हुए रिपोर्ट तैयार करनी है। What ideas would you include when deciding
द कंटेंट ऑफ योर रिपोर्ट। आपने जब अपनी रिपोर्ट तैयार करनी है, वो सारे आइडियाज़ जो आपके माइंड में हैं वो भी आपने अपनी रिपोर्ट में मेंशन करने हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपके जो ऑडियंस के क्वेश्चन हैं उनको भी आंसर करना है। लेकिन जो सबसे पहला स्टेप होगा वो क्या होगा कि आप अपने आप को ऑडियंस के सामने रखें और आप खुद को ऑडियंस की पोजीशन पर रख के देखें कि अगर मैं उनकी जगह होता तो मेरे क्या क्वेश्चन होने थे और मेरा उनको आंसर करने का या आंसर सुनने का क्या दिल होता। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशनल मेमोज एंड रिपोर्ट्स। आपने इंफॉर्मेशनल मेमोज और रिपोर्ट्स तैयार करनी है। मेमोज और रिपोर्ट्स तो शायद आपने तैयार ना किया, लेकिन आपकी जो असाइनमेंट आई थी शायद वो थी आपका एक प्रपोजल। हाँ जी, प्रपोजल था। ठीक है। द पर्पज ऑफ इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट इज़ टू एक्सप्लेन। इंफॉर्मेशन है तो जाहिर बात है आपने आप उनको इन्फॉर्म करना है, एक्सप्लेन करना है कि आप किस बात की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। व्हेन राइटिंग इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स यू डू नॉट हैव टू वरी टू मच अबाउट रीडर्स रिएक्शन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपका क्विज क्या है कि आपने जब इंफॉर्मेशन रिपोर्ट देनी है उसमें आपने ये नहीं सोचना कि आपके रीडर्स का रिएक्शन क्या होगा। है ऐसा क्या? नहीं, आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि आपको जॉब पे रख दिया गया या आपको बाद में बुला लिया जाएगा, तो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आपको नहीं पता आपके रीडर का रिएक्शन क्या होगा। पता भी हो तो आप उसको डिनाई करोगे और अपना जो इंफॉर्मेशन लेटर है वो टाइप करके उसके घर भेजोगे, जी पकड़े हमारा लेटर आ गया। अच्छा जी, टू हैव क्लैरिटी इज़ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जाहिर बात है जो भी रिपोर्ट लिखी जाए, लेटर हो, एप्लीकेशन हो, उसमें आपका सबसे जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो क्लैरिफाई करना होता है अपनी बात को। Some information reports are organized according to instructions supplied by the person requesting the information. कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स होती हैं जो कोई और आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है, लेकिन आपने सिर्फ उनको लिखना होता है, टाइप करना होता है। तो इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स टेक मैनी फॉर्म्स। फिर से वही बात है कि आपकी रिपोर्ट्स की बहुत सी फॉर्म्स होती हैं, तो उसी लिहाज से आपके इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स की भी बहुत सी टाइप्स होती हैं। आप इंफॉर्मेशन, वो जो मैंने पीछे आपको एग्जांपल दिया है कि किसी मोहल्ले में लड़ाई हो रही है, आपने इंफॉर्मेशन देनी है, वो भी रिपोर्ट है। आप जो है किसी को इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि इस कंपनी में जो है 2 नंबर माल है या घटिया माल बन रहा है या करप्शन हो रही है, जो भी है इंफॉर्मेशन है, उसकी बहुत सारी फॉर्म्स हैं, चलती आ रही हैं और चलती आएंगी। इंटरम प्रोग्रेस रिपोर्ट्स। Interim progress reports give the customer an idea of the work that has been completed to date. Interim progress report है, इसमें आपके कस्टमर को आइडिया होता है कि आपको जो काम दिया गया था वो आपने डेट जो आपको बताई गई है उस पर कंप्लीट किया है या आपने और एक्सटेंड डेट मांगी है। अब इस पे आ जाए आपकी अपनी असाइनमेंट्स। आप कस्टमर्स हैं, ठीक है, या आपके टीचर्स कस्टमर हैं, आपने अपना काम जो है कंप्लीट डेट पे करना है या एक्सटेंशन डेट पे करना है। ठीक है, आप शायद समझ आ गई होगी। द स्टाइल ऑफ सच रिपोर्ट इज़ मोर फॉर्मल देन इंटरनल रिपोर्ट्स। तो जो इस तरह की स्टाइल्स होती हैं, मतलब इंटरम प्रोग्रेस रिपोर्ट्स की, वो फॉर्मल होती हैं बाकी इंटरनल रिपोर्ट्स के बनिस्बत। व्हेन राइटिंग इंटरम रिपोर्ट्स बी ऑनेस्ट अबाउट द प्रॉब्लम एज वेल एज द अकम्प्लिशमेंट। ठीक है, आपने जब इंटरम प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी है, मतलब किसी कस्टमर को आपने रिपोर्ट देनी है, तो उसमें आपने कोई भी वो डिसऑनेस्टी नहीं दिखानी। जो भी प्रॉब्लम है, अगर आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ, आपको कोई प्रॉब्लम हुई है, साफ बताएं उनको, जी ये प्रॉब्लम था, इस वजह से आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ, या आपका जी काम कंप्लीट हो गया, हमने वेल एंड गुड टाइम पे कंप्लीट कर दिए। तो जाहिर बात है जब काम अच्छे तरीके से एट द स्पॉट जितना टाइम आपको दिया गया उतने टाइम पर पूरा हो जाए, तो दूसरा इंसान जिसने काम दिया था वो खुश ही होता है और चांस होते हैं कि आपको नेक्स्ट टाइम भी
काम दे दिया जाए। नेक्स्ट है नॉन न्यू बिजनेस प्रपोजल टू एन आउटसाइडर्स क्लाइंट। जाहिर बात है आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आपने प्रपोजल भी देना है, तो प्रपोजल किसको होता है? आउटसाइड के क्लाइंट्स जो होते हैं। तो प्रपोजल्स टू आउटसाइड क्लाइंट्स अटेम्प्ट टू गेट प्रोडक्ट्स, प्लेन्स और प्रोजेक्ट्स एक्सेप्टेड बाय आउटसाइडर बिजनेस और गवर्नमेंट क्लाइंट्स। आपने अपने प्रोडक्ट्स सेल करने हो या अपना कोई प्लान, कोई प्रोजेक्ट, वो आपने गवर्नमेंट क्लाइंट्स को भी अपना जो है प्रपोजल दे सकते हो। बिजनेस जो अदर लोग, दूसरे लोग कर रहे हो, उनको भी अपना प्रपोजल भेज सकते हैं कि हाँ जी शायद हम दोनों मिलके काम करें तो वो अच्छा काम हो जाए। अ सिंपल फार्मूला फॉलोड बाय मैनी प्रोफेशनल्स इज, ये आपका क्विज आ गया। हेयर इज माई प्रॉब्लम, हेयर इज द सोल्यूशन, हेयर इज व्हाट इट विल कॉस्ट। आप जो प्रोफेशनल होते हैं ना, बिजनेस प्रोफेशनल्स, वो क्या करते होते हैं? जब कोई प्रपोजल देते हैं तो उसमें प्रॉब्लम भी लिखते होते हैं, उसका सोल्यूशन भी लिखते होते हैं, साथ साथ बताते होते हैं कि इतनी कॉस्ट लगेगी, मतलब एक कम कॉस्ट लगेगी लेकिन हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो बिजनेसमैन जो होता है वो प्रॉफिट को ही देखता है। जहाँ उसको प्रॉफिट ज़्यादा नजर आ गया उसने उधर ही, वो कहते होते हैं ना, डुल जाना, वो हो जाता है। लेक्चर जो है लास्ट है तो आपको गिफ्ट दिया जाएगा, थोड़ा सा लेंथी हो गया। खैर, डेवलपिंग स्ट्रक्चरल क्लास लास्ट टॉपिक है आपका और इम्पोर्टेंट भी है। 4 टूल्स आर particularly essential for giving readers an overall structure of your document। 4 टूल्स हैं जिससे आपके जो रीडर्स हैं उनको स्ट्रक्चर दिया जाता है आपके डॉक्यूमेंट का, कि आपकी डॉक्यूमेंट किस तरह की है। अब उसमें क्या होगा? आपकी ओपनिंग, हेडिंग्स एंड लिस्ट, स्मूथ ट्रांजिशंस एंड एंडिंग। ओपनिंग और एंडिंग तो मस्ट है, 2 चीज़ें साथ में और आ जाती हैं कि आपने हेडिंग, अब आप खुद देख लें, आप जब पेपर देते होते हैं तो हेडिंग्स देंगे तो क्लियर चीज़ नज़र आती है कि हाँ जी ये वाली हेडिंग्स इन्होंने दी हुई है, इसमें ये बात हुई है, ठीक है। तो स्मूथ ट्रांजिशंस जो हैं वो क्या आती हैं? अच्छे तरीके से स्मूथली आपने बात करनी है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो किसी को हर्ट करे या उनको नुकसान पहुंचाए। अब इसको देख लेते हैं। ओपनिंग थी, ओपनिंग क्या है? अ गुड ओपनिंग अकम्प्लिशेस एटलीस्ट 3 थिंग्स। अगर आप देखना चाहते हो कि आपकी ओपनिंग बहुत अच्छी हो रिपोर्ट लिखते हुए, तो उसमें 3 चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। वो है इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट ऑफ योर रिपोर्ट। सबसे पहली बात जो है आपने मेंशन करना है पहले कि आपकी रिपोर्ट लिखने का मकसद क्या है, आप किस नुक्ते पे, किस बात पर बहस करना चाह रहे हैं या किस बात पर आपने रिपोर्ट तैयार की है। नेक्स्ट है इंडिकेट्स व्हाई द सब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट। साथ ही साथ उनको ये भी बताना है कि आपने रिपोर्ट तो लिख दी है इस नुक्ते पर, इस पॉइंट पर, लेकिन आप क्यों लिख रहे हो, ये पॉइंट क्यों इम्पोर्टेंट है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट गिव्स द रीडर्स अ प्रीव्यू ऑफ मेन आइडियाज एंड द ऑर्डर इन विच दे विल बी कवर्ड। साथ ही साथ उनको आइडियाज भी देने हैं कि हाँ जी हमारा ये कहना है, हम ये चाहते हैं और इसमें आप अपनी जो है थोड़ी बहुत एडिशन कर दें। अगर कोई बात हमारी थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी आप उसमें ऐड कर दो और अच्छी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, ठीक है। सिंपल आप अपनी मिसाल ले लें, सालन बना रहे हैं, ज़रा सा चेक किया, नमक कम हुआ और ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, आपने रिपोर्ट लिख दी है, दूसरे तक पहुँचा दिया, अब दूसरे का काम है वो पढ़ के अगर उसमें कोई कमी पेशी है तो वो ऐड करके आपको बताया कि हाँ जी अब रिपोर्ट ठीक है, अब हम लोग काम करेंगे। हेडिंग्स एंड लिस्ट्स। हेडिंग और लिस्ट में आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बताई जाए, फिर भी एक दफ़ा देख लें कि आपकी इन ऑर्डर टू हेल्प द रीडर्स फाइंड द वे अराउंड अ रिपोर्ट क्विकली। अगर तो आप चाहते हैं कि आपके जो रीडर्स हैं वो आसानी से जो है आपकी बात को, आपकी रिपोर्ट को पढ़ लें और उसको समझ लें, तो अ रिपोर्ट इज़ ऑलवेज डिवाइडेड इनटू क्लियर सेक्शंस विद द हेडिंग्स। आपने हेडिंग्स के साथ अपना काम करना है। उसमें हेडिंग्स क्या आ जाएंगी? फैक्ट्स आ जाएंगे, डिसीजंस आ जाएंगे, फाइंडिंग्स आ जाएंगी, कॉस्ट आ जाएंगी, लिमिटेशन आ जाएंगी, एडवांटेजेस एंड कंक्लूजन, ठीक है। कि आपके फैक्ट्स क्या हैं, आप डिस्कशन क्या करना चाह रहे हो, आपकी फाइंडिंग्स क्या है,
आपने क्या क्या तलाश किया है इस बात पर, उसमें कॉस्ट कितनी लगेगी अगर आप कोई काम करना चाह रहे हो, लिमिटेशंस क्या हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं, और लास्ट फ़ायदे हैं तो कंक्लूजन तो वही हुआ ना कि फ़ायदा क्या है। ये आपका क्विज हो सकता है। यूजुअली अ नंबरिंग सिस्टम इज़ यूज्ड टू, नंबरिंग भी दी जाती है कि नंबर 1 पे आपने फैक्ट लिखा, नंबर 2 पे डिस्कशन है, डिसीजन कह रही थी मैं बार बार, नंबर 3 फाइंडिंग्स है, नंबर 4 कॉस्ट, नंबर 5 लिमिटेशन, नंबर 6 एडवांटेजेस। नंबरिंग दे दिए उनको बाकायदा। एक अगर किसी ने कोई लेटर आपकी रिपोर्ट नहीं भी पढ़नी तो वो एक देखेगा, हाँ जी फैक्ट्स दिए हैं, वाकई कोई चीज़ है इसमें, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, तो वो जिसने नहीं भी पढ़नी वो भी आपकी चीज़ पढ़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बार बार बताई जा रही है, 7 C's में भी बताई गई थी कि आपने जो भी लिखना है वो क्लियर लिखना है और कंसिस्टेंट लिखना है। स्मूथ ट्रांजिशंस सबसे इम्पॉर्टेंट, आपके क्विज में भी आता है, देख लीजिएगा। सच फ्रेजेस एज टू कंटिन्यू द एनालिसिस, कुछ ऐसी फ्रेजेस होती हैं जिसमें आपने कंटिन्यू करना होता है एनालिसिस को, और दूसरे साथ ही साथ आपकी एडिशनल कॉन्सेप्ट भी चलते हैं, आर अनदर टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल क्लू। ठीक है, आप अगर एडिशन कोई करना चाह रहे हो किसी बात में तो वो आपकी किस में आ जाएगा, एडिशनल डिटेल्स में। और अगर आप उसमें एनालाइज करना चाह रहे हो, कंटिन्यू एनालाइज को कंटिन्यू रखना चाह रहे हो तो वो आ जाएगा कैजुअल या कैजुअल, देख लीजिएगा। रिलेशनशिप, तो ये वो पूछते होते हैं कि एक सेंटेंस बना देते हैं, इसमें बताएं कि फर्दर मोर आना है, मोर ओवर आना है, इन एडिशन आना है, बिसाइड आना है, एक्सेट्रा। ठीक है, फर्दर मोर, मोर ओवर, इन एडिशन, इन सब के वर्ड्स के जो मीनिंग है वो यही है कि आप उसमें कुछ और चीज़ ऐड करना चाह रहे हो, कुछ और चीज़ बताना चाह रहे हो। और दूसरी जो चीज़ है वो कैजुअल या कॉजुअल रिलेशनशिप है, आप उसमें रिलेशनशिप बताना चाह रहे हो। देयरफॉर, बिकॉज, अकॉर्डिंगली, थस, हैंस, एक्सेट्रा। बिकॉज उसकी एग्जांपल बार बार, अहमद आज स्कूल नहीं गया क्योंकि उसे बुखार था, हमने बता दिया साथ ही साथ कि वो स्कूल क्यों नहीं गया, उनको रिलेशनशिपमेंट में कर दिया है कि दोनों में क्या रिलेशन था बाद में। एंडिंग, आपका लेसन भी एंड हो रहा है और आपकी रिपोर्ट्स भी एंड कैसे करनी है। साइट योर सोर्सेस टू परस्यू द रीडर अबाउट योर इंफॉर्मेशन गैदरिंग रिलायबिलिटी। ठीक है, आपने जो भी एंडिंग करनी है उसमें आपको इतनी होनी चाहिए कि आपके जो रीडर्स हैं वो पढ़ने के बाद ये कहें कि हाँ जी ये जो है रिपोर्ट इस पर काम हो सकता है और इस पर अच्छा काम होगा और हम जो है इनके साथ काम करेंगे। दीज मे इंक्लूड इंटरव्यूज, आर्टिकल्स, कंपनी रिकॉर्ड्स, सर्विस, योर ऑन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और ये जो है इसमें आप इंटरव्यूज़ के थ्रू भी अपना जो है एंडिंग कर सकते हैं कि हाँ जी हम लोगों ने लोगों से इंटरव्यू लिया था, ये बात डिस्कस करें और हमारा एंड यहाँ पे हो रहा है। आर्टिकल से ले लें कि हम लोगों ने किसी आर्टिकल में पढ़ा था ये वाली बात, कंपनी के रिकॉर्ड्स में भी हो सकता है। सर्विस करेंगे आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन, जो भी चीज़ है वो एंड में आप बताएंगे। प्रूफ रीड योर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर सेंडिंग इट टू द रीडर। आपका क्विज, आपने दोबारा से उसको रीड करना है एक बार फिर से और अच्छे तरीके से रीडर को भेजने से पहले। थैंक यू, मुलाकात होगी आपसे फाइनल टर्म में, मिड टर्म के मतलब ग्रैंड क्विज के बाद। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।